यानी जो आज हम स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है हमारा। और केमिकल बॉन्डिंग में जो हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, यानी आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जिसका नाम है क्या, सहसंयोजक आबंध क्या होते हैं। यानी कोई भी हमारे दो सहसंयोजक। परमाणु होंगे, उनके मध्य जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, मतलब एक ए मॉलिक्यूल है और दूसरा बी मॉलिक्यूल है, उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, साझेदारी होगी, उसे क्या बोल देते हैं हम। जो बॉन्ड बनेगा सहसंयोजक। उसका बंद कह देगा। मतलब कि मेरे पास ए मॉलिक्यूल है और कोई हमारा बी मॉलिक्यूल है, इसके एक इलेक्ट्रॉन, इसके एक इलेक्ट्रॉन के बीच में जो हमारी शेयरिंग होगी, जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, उसी क्या बोलेंगे हम, सहसंयोजक हाँ आबंध कह बंद। देते हैं, बंद कह देते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, यदि मैं, अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि बॉन्ड तो बनेगा बनेगा, पर किस प्रकार बनेगा। यदि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, कितने की, यदि एक एक इलेक्ट्रॉन एक की एक शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, एकल बंध बनता हाँ है। भैया। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो एकल बॉन्ड बनता है। यदि दो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो तो डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड बनेगा। यदि तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो ट्रिपल तो बॉन्ड बनेगा। ट्रिपल। यानी इनके एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, अब H2 के बीच में हाँ जो बॉन्ड बनता है एस सिंगल बॉन्ड H बनता है। ये बनता कैसे है, देखो ध्यान से। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करूँ तो कितना बनेगा, 1s1। यानी इसके जो वायु कोष में वन। एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संख्या कितनी हुई, यानी हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, एक। या तो उसे दो से दिखा लो या एक। फिर से दिखा लो। कितने हाइड्रोजन है, दो है, ये दो लो, है। ठीक है। अब इसमें हम, ये क्या कह रहा है, देखो, हर एलिमेंट ये चाहता है कि हम, जो जितनी भी हमारी कौन सी गैसें होती है, नोबल गैस होती है, कौन सी गैस, नोबल गैस होती है, उनके जरिए होना चाहता है। मतलब जितनी भी हमारी कौन सी गैस हो, या नोबल और गैस, ये गैस। कौन सी हाँ गैस, भैया जी। नोबल गैस, मतलब अब कौन कौन सी, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन और रेडोन, ठीक है। इनके बाह्य कोश में, सभी के बाह्य हम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन। आठ टोन। 8 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, पर हीलियम के अतिरिक्त, हीलियम को छोड़ के बाह्य कोश में दो होते हैं। यानी हाइड्रोजन किसके बराबर है, यानी हीलियम के बराबर होना चाहेगा कि मेरे पास भी बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, दो हो जाए। तो वो इस कारण क्या करता है, एक हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा और एक इस वाले से कर लेगा। और जो ये देखो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, कितने की हुई, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। मतलब देखो, सिंगल सिंगल बॉन्ड के बीच में ये बन गया हमारा हाइड्रोजन, यानी एच एच मौलिक, एच एच हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया। ये कौन सा बॉन्ड है, इसे बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। कौन सा बोलते सिंगल हैं, बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। सिंगल। हिंदी में बोलते हैं एकल बंध, यानी एकल एकल बंद। बंध। नेक्स्ट एग्जांपल ले, हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कौन सा, आपके सामने। हमने एग्जांपल लिया कोई O2 का, यानी ऑक्सीजन का। अब ये बताइए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, भैया 8। यानी ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8। यानी जो हमारा ऑक्सीजन है उसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। यदि मैं इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास तोड़ू तो 1s2, 2s2, 2p, 4 में टूटेगा। यानी जिसके बाह्य कोश में फोर। ये इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, यानी 2,6, कितने हैं, 6 है। छह। ठीक है, तो कितनी है, इसे कितनी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता दो होती की। है करने के लिए, दो की, कितने की, दो की। तो यानी एक दो ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा ऑक्सीजन। अब 6 दिखानी है, एक 6 डॉट दिखा दो, कितनी डॉट दिखा दो, 6। यहाँ इधर है तो छह। दिखा देते हैं हम। अब ये डॉट मैंने इधर दिखाई, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, और जो इधर वाली डॉट को मैं क्या कम कर रहा हूँ, इन्हें रफ कर रहा हूँ। और जैसे ही मैंने इन्हें रफ करा, अब ये बताइए कि हर एलिमेंट ये सकता है कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अगर ये वाला ऑक्सीजन परमाणु इस वाले ऑक्सीजन परमाणु के साथ क्या ले ले, 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, दो। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये क्या कहता है, हाँ भैया। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इन दोनों के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं होंगे।
हाँ भैया जी। इसी प्रकार अब ऑक्सीजन के बीच और ऑक्सीजन के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है हमारे यहाँ? दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो वहां पे क्या बनता है? डबल बॉन्ड। कौन सा? डबल बॉन्ड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि मैं एग्जांपल की बात करता हूं आपके सामने, N2 यानी नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। 7। कितना होता है? 7। अब 7। 7 है। अब 7 का हम इलेक्ट्रॉन बैलेंस करें तो 1s2, 2s2, 2p3। और तो इसका नहीं, 2,5 इसके भाई को उसमें 5 है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? इसे 3 की। तो एक दो, 3 की। ये 3, 5 हो गए। ऐसे नाइट्रोजन का दूसरा मॉलिक्यूल लिया, यहाँ भी मैंने 5 बना दिए। अब बनाने के बाद हमने क्या काम करा? अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन इसे दे दे, इस वाले नाइट्रोजन को, और ये 3 इलेक्ट्रॉन इसे दे दे, इसके हाँ ऑक्टेट भैया पूर्ण हो जाएंगे और इसके ऑक्टेट पूर्ण हो जाएंगे। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? 3 3। कितनी? 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। और जब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो कितना बॉन्ड बनता है? ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? ट्रिपल बॉन्ड। यानी यहाँ तक कोई डाउट? मैंने यहाँ तक कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो। कोई डाउट है? चलिए मैम, अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। यानी तुम इसे ऐसे बना लोगे स्ट्रक्चर। मैं आपके सामने कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ। यानी कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं हम, बना लेते हैं ऐसी। ये डुप्लीकेट होगी। चलिए, चलिए देखते हैं। अब मैं एग्जांपल आपके सामने एक और लेकर आया हूँ, जो क्या है? HCl। कितना है? HCl। अब हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के बायोकोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1s1। क्लोरीन के कितने होते हैं? 17। यानी क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। तो इसे इलेक्ट्रॉन में करोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। यानी इसके बायोकोश में कितने इलेक्ट्रॉन है देखो? दो। यहाँ पे 8 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए? 7। यानी बायोकोश 7 हो गए। अब मेरी बात सुनना। हाइड्रोजन के बायोकोश में कितने इलेक्ट्रॉन? एक। क्लोरीन के बायोकोश में कितने इलेक्ट्रॉन? बस 7। 8। तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को क्लोरीन को दे दे, अगर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जो है किसको दे दे? क्लोरीन को दे दे, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ये अगर ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को, अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को इसे दे दे तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इनके बीच में बॉन्ड हो जाएगी। तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। कितने की हो रही है? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। यदि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो वहां कौन सा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है वहां? सिंगल बॉन्ड। अगर मैं तुमसे नेक्स्ट एग्जांपल इसी प्रकार ले लेता हूं, चलो मैं तुम्हारे सामने दोबारा एग्जांपल ले लेता हूँ एक और। हाँ भैया जी। हम्म, ये रहा आपके सामने एग्जांपल, जिसका नाम है H2O। ठीक है। अब H2O अणु का हमें निकालना है। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। अगर सिलेक्टिंग में छोड़े तो 1s2, 2s2, 2p4। यानी जो इसे तोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे कितना आ गया? 6 आ गया। इसके भाई को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अगर हाइड्रोजन को तोड़ेंगे, अभी हमने लिखा था, देखो, तो क्या? 1s1। यानी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इसे ऑक्टेट, यानी जो इसके हीलियम का, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो मैं इसे डॉट से दिखा दूं। ऑक्सीजन है, इसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2 की। तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे?
दो, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसे दो। लेने पड़ेंगे। और जब इसे 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, अब देखो ध्यान से, अब इसे 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, एक यहाँ क्रॉस आ गया, एक यहाँ क्रॉस हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पे डॉट। अब तुम मुझे ये बताइए, पहली बात, अब ऑक्सीजन को 2 लेने हैं, पहले ऑक्सीजन के 8 करवा लेते हैं हम। किसके? पहले या तो हाइड्रोजन के, पहले हाइड्रोजन के कर लेते हैं। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, इसने की एक मिनट दे दे भाई। अरे इस हाइड्रोजन ने इससे ले लिया। चलो भाई, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने कहा कि भाई हमें एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, तो क्या बनाएगा, बॉन्ड बना लेगा। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो इसलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लीजिए, कोई नहीं भैया दिक्कत जी। नहीं? ठीक है। नहीं भैया जी। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं आपके सामने, मैंने बनाया NH3 का। किसका? NH3 का। अन- नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। अगर इसे तोड़े हम ले, तो 1s2, 2s2, 2p3। क्या बार बार हमें ऐसे करके देखना पड़ेगा? नहीं, इसकी मैं बाद में ट्रिक बता दूंगा, फिलहाल अभी तुम्हें ऐसे करके देखना पड़ेगा। तो दो कितने हैं? 5। हाइड्रोजन कितनी है? 3 है। तो यहाँ यानी 3 हाइड्रोजन लेनी पड़ेगी, तो 1s1। देखो अब मैं नाइट्रोजन की यहाँ नाइट्रोजन की संरचना बनाई है, तो देखो क्या बनेगी, दो, 3 बनानी, एक यहाँ लिया है, एक यहाँ लिया है, एक यहाँ लिया है। ऐसी हाइड्रोजन में एक यहाँ लगा दूं, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दूं, और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दूं। अब ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन क्या करेगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से एक इसने ले लिया, एक हाइड्रोजन जो तीसरा हाइड्रोजन था उसने इससे ले लिया। अब इन्होंने कहा भाई देखो मुझे भी तो ऑक्टेट पूर्ण करने हैं, तो 3 इससे ये ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भैया जी। यहाँ कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा। नहीं। ठीक है। अगर मैं, चलो मैं तुम्हें, अब मैंने इतने सारे बना दिए, तो एक मैं तुम्हें घर से करने के लिए दे रहा हूँ, इसे लिख लेना। ओके भैया जी। ठीक है बहन, ये लो, ये बना के देखना किस प्रकार बनेगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बना रहा हूँ, CH4, एक एक दे रहा हूँ तुम्हें C2H6। ठीक है। हाँ भैया जी। ये दो बनाना फिलहाल अभी। ठीक है, तुम्हारे इससे डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, जितने भी तुम्हारे माइंड में डाउट आए होंगे। ठीक है भैया जी। भैया पहले वाला क्या है? क्या बहन? भैया जो C2H6 से पहला बोला आपने। CH4। ठीक है भैया जी। ठीक, ओके मैम। देखो बहनों, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। अब तुम्हारे सामने है नेक्स्ट टॉपिक। तुमसे पूछ जाएगा कि ध्रुवीय और अध्रुवीय क्या होते हैं? क्या क्या? ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय व एवं अध्रुवीय अणु। यानी ध्रुवीय क्या होंगे और अध्रुवीय अणु क्या हो गए? देखो ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु बहुत आसान है समझने के लिए। ठीक है। अगर भी देखो, अगर आसान भाषा में बताया जाए आपको, अगर सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगे, किसके बीच में? सेम मॉलिक्यूल हो, तो कौन सा है बहन? अध्रुवीय है। कौन सा है? अध्रुवीय। जैसे को हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, यानी H2 क्या है हमारा? अध्रुवीय। Cl2 क्या है हमारा? अध्रुवीय। O2 क्या है हमारा? अध्रुवीय। N2 क्या है हमारा? अध्रुवीय। F2 क्या है हमारा? अध्रुवीय। Br2 क्या है हमारा? अध्रुवीय। क्यों? इन दोनों के, यानी इन दो, यानी सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो सहसंयोजक बॉन्ड बने। ठीक है। क्या? दोनों सेम मॉलिक्यूल के बीच में सहसंयोजक बॉन्ड बने, तो वे हमारे क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय। क्या कहलाएंगे? अध्रुवीय अणु। यदि डिफरेंट डिफरेंट के बीच में बने, जैसे कि एग्जांपल के लिए HF, HCl, ठीक है, ये सारे हमारे क्या है? ध्रुवीय। ध्रुवीय। इंग्लिश में बोलते हैं पोलर, इसे बोलेंगे पोलर, इसे बोले क्या? नॉन पोलर। नॉन पोलर।
कोई डाउट? नहीं भैया जी। ओके, नेक्स्ट आता है आपके सामने। इस टॉपिक को हम बाद में पढ़ेंगे धीरे वालों को, ठीक है। हाँ, अब देखो, अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है तुमने? वो कहना चाह रहा है आयनिक है, आयनिक बॉन्ड बनेगा, यानी एक प्लस होएगा एक माइनस होएगा, उनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा। यानी जब दो विपरीत आवेश युक्त आयन एक दूसरे के निकट आते हैं, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक दूसरे के क्या आए, पास आए, क्या आए, पास आए, तो धन आवेश यानी धनायन युक्त धनायन ऋणायन के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। मतलब जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव वाले को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। करता है। हाँ भैया जी। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है और उसके नाभिक को प्रदर्शित करेगा। बहन देखो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके पास, Na+ और एक Cl-, ठीक है। Na+ है, ये पॉजिटिव हो गया, Cl-, ये इस पर नेगेटिव हो गया। Na में भी नाभिक है और Cl में भी नाभिक है। नाभिक नाभिक में पॉजिटिव चार्ज है, और इसके बाह्य कोश जब प्लस चार्ज आ गया इसमें, जो ये प्लस चार्ज है, इसके जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है इन्हें क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। बट जो इसका नाभिक है, इसके नाभिक को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित में दूर भगाता है। इसके फलस्वरूप ऋणायन विकृति डिस्ट्रॉयड हो जाती है, मतलब जो वो है ना वो खत्म हो जाती है, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। खत्म तथा होता है। इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व धनायन की ओर खिसक जाता है। जो इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व था ना, वो किसकी तरफ आ जाता है, पॉजिटिव की तरफ आ जाता है, जिसके तो कारण दोनों के मध्य इलेक्ट्रॉनों को साझा हो जाता है। मतलब दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाती है, साझेदारी हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं, इस घटना को ही ध्रुवन, क्या बोलते हैं इसे हम, इस घटना को ही पोलराइजेशन कहते हैं। और ऋणायन के ध्रुवण के कारण आयनिक बंध में आंशिक सहसंयोजक लक्षण उत्पन्न होता है। इस लाइन को याद रखना, यदि ऋणायन के ध्रुवण के कारण जो आयनिक बॉन्ड में, ठीक है, आंशिक कितना, कम, आंशिक मीन्स कम ऑन। लक्षण उत्पन्न हो जाता है। एक धनायन और दूसरे ऋणायन के ध्रुवण को चित्र में दर्शाया गया है। देखो मैंने चित्र ये रहा आपके सामने, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इनके बीच में जैसे जाएगा तो नेगेटिव, जो नेगेटिव वाला है, जो नाभिक है, वो नेगेटिव वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा। बट जो नाभिक का नाभिक होएगा वो उसे क्या कर देगा, दूर कर देगा। प्रति। कोई डाउट यहां तक? नहीं भैया जी। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फैजान का नियम। क्या, फैजान। फसान का नियम। अब फैजान का नियम इतना मोस्ट, इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन तुम इससे निकाल दो। क्या कहना चाह रहा है, जो हमारा फैजान का नियम है, वो कुछ प्रभावित करने वाले कारक पड़ेंगे। धनायन का आकार जितना कम होगा, मतलब जिसपे प्लस चार्ज होएगा उसका साइज जितना कम होएगा, ऋणायन का आकार जितना अधिक होगा। यानी देखो, ऋणायन का आकार जितना छोटा होगा धनायन का, और ऋणायन का आकार जितना बड़ा होगा, किसी आयनिक यौगिक में द्रव्यमान की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। यदि तुम्हें से पोलराइजेशन पावर पूछी जाए, क्या, पोलराइजेशन पावर पूछी जाए, ठीक है, तो उसका कुछ नहीं देखना तुम्हें, उसमें देखना है जो उसमें पॉजिटिव चार्ज है, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम है या ज्यादा है। यानी पॉजिटिव का, पॉजिटिव चार्ज का साइज कैसा है, छोटा है या बड़ा है, भाई चेक करो। और नेगेटिव चार्ज का साइज बड़ा है या छोटा है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुम्हारे सामने एक एग्जांपल बना रहा हूं, मैंने तुम्हारे सामने एक एग्जांपल बना दिया, और एग्जांपल बनाने के बाद मैं लिख रहा हूं, क्या, कि तुम्हारे सामने एक एग्जांपल है, जैसे कि Na+Cl-, Na+Cl-, और एक मैंने लिखा हाँ। LiCl। मतलब देखो तुमसे कहेगा NaCl और LiCl में से किसकी द्रव्यमान की मात्रा ज्यादा है, बताओ किसकी ज्यादा होगी। ध्रुवन की मात्रा। भैया NaCl की। देखो बहन ध्यान से, अब मैं तुम्हारे सामने दो एग्जांपल मैंने ऐसे लिखे, एक LiCl एक NaCl।
Na+ और Li+, Cl माइनस, नेगेटिव साइड दोनों का सेम है, पर इसमें जो धनायन का चार्ज है, जो धनायन है वो ज्यादा है कम है? Li+ की, Li जो है लिथियम प्लस है, उससे तो ज्यादा है ना Na+ का आकार, यानी हाँ भैया जी। Li+ से तो ज्यादा तो है Na+ का आकार। तो इस कारण तो LiCl की जो ध्रुवन की मात्रा होगी वो ज्यादा होगी किससे? NaCl से। एनी डाउट? मैंने लिखा है एक Li और एक LiCl। अब इसमें बताइए किसकी ध्रुवन की मात्रा ज्यादा होगी, पहले ये बताओ। यानी अधिक सह संयोजन ये होगा इनमें, देखो अगर इसे एग्जाम बताओ, इसमें अधिक सह संयोजन ये होगा, ये कम सह संयोजन होगा, ठीक है। अब इसमें बताइए इसमें कौन कौन ज्यादा होगा, कौन सा सह संयोजन किसमें ज्यादा होगा? मैं देखो, Li+ साइज छोटा है, Li+ साइज छोटा है, तो अब I- का साइज बड़ा है और Cl- का साइज छोटा है, किससे? क्योंकि फ्लोरीन जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता है, देखो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे ही परमाणु का आकार बढ़ता है, तुमने पढ़ा है। और जब तुमने ये पढ़ा है तो क्या हाँ करते हो, भैया जी। मुझे ये बताइए। क्या भैया जी? मैं ये पूछ रहा था बैच का कैसा है। ठीक है, मैंने देख लिया। ठीक है, ओके। मैंने पूछा जैसे Li+ है, अगर देखो साइज तो अब धनायन का तो सेम हो गया ना। अब इसमें ऋणायन का साइज देखो किसका बड़ा है इनमें से, I- का Cl- का? क्योंकि अगर साइज का ऑर्डर देखा जाए, बताइए हाँ मैंने भैया सही जी। लिख रहा हूँ मैं गलत लिख रहा हूँ? क्योंकि F- का साइज बहुत छोटा होता है किससे, I- से, या Cl- का साइज बहुत छोटा होता है, तो इस कारण अभी मैंने जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा है, पहला पॉइंट में ये पढ़ा है, धनायन का आकार जितना कम होगा, ऋणायन का आकार जितना अधिक होगा, तो किसी आयनिक यौगिक में ध्रुवण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी, यानी उसका अधिक सहसंयोजन होगा। क्लियर या नहीं? ओके भैया जी। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, तुमसे ये कहा उसने, जो Li है, जो Li है, कल आई। यानी जो तुम्हारा Li है वो अधिक सह संयोजन होगा किससे? LiCl से। कोई डाउट? नहीं भैया जी। नेक्स्ट कह रहा है दूसरा पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, देखो हमारा पहला पॉइंट हो गया राइट मारते हैं, दूसरा पढ़ते हैं। आयनों पर उपस्थित आवेश, यानी उस पर आयनों पे जो चार्ज होगा, धनायन ऋणायन जितना अधिक होगा, आयनिक यौगिकों में ध्रुवण की मात्रा उतनी ज्यादा होगी, वही बात। अब देखो ध्यान से, सेम मेटल है, मैं तुम्हारे सामने एग्जांपल फिर दे रहा हूँ, ये लिख रखा है। जैसे कि उसने कहा FeCl3, एक स्लाइड और ले लेते हैं, और लेने के बाद उसने कहा कौन कौन से एग्जाम्पल ले रखे हैं, FeCl3, देखो उसने एग्जाम्पल ले रखे हैं आपके सामने, एक FeCl3 है और एक FeCl2 है, ये दो है, ये दो। ठीक है, एक एग्जाम्पल तो ये हो गया हमारा, और एक सेकंड एग्जाम्पल ये हो गया SnCl4 और SnCl2। मैंने ये क्वेश्चन ये मत सोचना कि ये आए हुए नहीं है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं MCQ में बनते हैं कि इनमें से बताइए किसकी अधिक साइट्रोजन इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो मुझे बताइए, अगर मैं हाँ। तुमसे पूछूं तो बताइए किसकी ध्रुवण क्षमता ज्यादा है, बस ये बता दो। ध्रुवण क्षमता किसकी ज्यादा होगी इन दो में से? ये ए है, ये बी है, ठीक है। इस प्रकार मैंने ए और बी से भी दे दिया। अब ये एक चीज बताइए, अब जो ये देखो तुमने पढ़ा होगा AX BY, जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है प्लस में जाता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है वो माइनस में जाता है, ऐसे तो तोड़ते हैं माइनों में या नहीं तोड़ते? तो AY+B X-, यानी अगर मैं FeCl3 को आयनों में तोड़ता हूं तो किस में लिख सकता हूं मैं? Fe3+ और Cl-, ऐसे तो लिख सकता हूं। अब मैंने कहा जिस पे जितना ज्यादा हाँ। चार्ज होगा, एक में अगर FeCl2 को तोड़ूं तो किस प्रकार तोड़ूंगा बताओ? Fe2+ और Cl-, जिस पे जितना ज्यादा चार्ज होगा, यानी धनायन जितना ज्यादा होगा ऋणायन जितना ज्यादा होगा, धनायन देख लो,
अब देखो मैं एक काम करो, सीएल पे एक नेगेटिव है, सीएल पे एक नेगेटिव है, भूल जाओ, ये दोनों तो सेम हो गए ना, जो कॉमन होता है उसे छोड़ हाँ दो, भैया जी। सेम हो गया छोड़ दो। अब एफ ई इस किस में चेंज हो रहा है, एफ ई से Fe2 प्लस से Fe3 हो रहा है। अब ये बताओ धनायन किस में ज्यादा है, Fe3 प्लस में है या Fe2 प्लस में है? Fe3 प्लस में है, Fe3 प्लस। तो ध्रुवन की क्षमता है तो Fe3 प्लस में ज्यादा होगी कंपेयर टू हाँ Fe2 भैया। प्लस। क्लियर? यदि मैं इसका आयनों में तोड़ूं, देखो यहां बनेगा SN4 प्लस, यहां बनेगा क्या, SN2 प्लस। अब इसमें बताइए किस में ज्यादा होगी, SN4 प्लस में होगी, SN2 प्लस में होगी? SN4 प्लस में होगी, कोई डाउट? कोई डाउट? नहीं भैया जी। ओके बहन, देखो अब नेक्स्ट पॉइंट कहना चाह रहा है आपके सामने, ये पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास S2p6 D10 युक्त एक धनायन की द्रवण क्षमता यानी समान आकार तथा समान आवेश युक्त उस धनायन से अधिक होती है जिसके बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास अभिविन्यास S2p6 प्रकार का होता है। अब कहना क्या चाह रहा है, कुछ आपके समझ में नहीं आया होगा, एक एग्जाम्पल द्वारा मैं समझा देता हूँ। किसके द्वारा? एग्जाम्पल द्वारा समझा देता हूँ मैं। फिर दोबारा हमने क्या काम करा, एक एग्जाम्पल लिया समझने के लिए। ओके, आज नेटवर्क प्रॉब्लम है। देखिए मैंने, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, एक तो NaCl और एक ले रहा हूं क्या, CuCl। ठीक है, यही एग्जांपल एक। मैंने हाँ भैया। कहा इनमें से कौन अधिक सहसंयोजन लक्षण प्रदर्शित करेगा, बताइए कैसे पता लगाएगा हमको? अभी तो जो हमने देखे थे, चलो उनके धनायन की प्रकृति देख ली, अब कुछ नहीं करना है इनमें से। हमने एक चीज देखनी है क्या, Na पे कितना चार्ज है। अगर तोड़ेगे साइन Na प्लस आएगा, कॉपर पे कितना आएगा, कॉपर प्लस आएगा। यदि मैं इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करूं तो Na प्लस का इलेक्ट्रॉन विन्यास तोड़ करना जरा, तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 आएगा। इसका करेंगे तो क्या बनेगा, 1s2 2s2 1s2 2p6 3s2 2s2 3p6, आगे क्या बनता, 3d10। क्या बनेगा, 3d10। 10। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा होगा, इस पॉइंट को पढ़ो, अब बनाइए। यानी बाह्य इलेक्ट्रॉन अभिविन्यास S2p6 10 युक्त एक धनायन की द्रवण क्षमता समान आकार समान आवेश युक्त उस धनायन से अधिक होती है जिसके बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास अभिविन्यास S2p6 प्रकार का होता है। मतलब उससे ज्यादा होगी, किससे, जिसका, देखो इसका बाह्य कोश क्या आ रहा है लास्ट में, ये बताइए लास्ट में यहाँ क्या आ रहा है, S2p6, और यहाँ पे क्या आ रहा है, S2p6D10। तो किसकी ज्यादा होगी, यानी NaCl से ज्यादा होती है किसकी, कॉपर Cl की, CuCl की। क्लियर? अगर तुमसे मैं इसी प्रकार एक एग्जांपल और लेकर समझाता हूं। मैंने एग्जांपल ले लिया KCl और AgCl में। ठीक है, KCl और AgCl में, तो याद रखना KCl की तुलना में AgCl ज्यादा होता है। क्लियर? कैसे निकाल लोगे, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास कर हाँ भैया। लेना, सिल्वर का इलेक्ट्रॉन विन्यास करके, तो देख लेना कि यही बनेगा, यहाँ भी S2p6 बनेगा यहाँ। ठीक है, और यहाँ क्या बनेगा, S2p6D9 बनेगा, खत्म। कोई दिक्कत? नहीं भैया जी। ठीक है बहन, इससे आगे हमारा कल चलेगा। अब कल के टॉपिक में नया टॉपिक स्टार्ट कर, चैप्टर सॉरी, कल की क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो कल देखिए क्या करना है। ओके बहन। ओके भैया जी।